तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों में से एक बहुत ही बड़ी नेमत है। जिस इंसान को अल्लाह ताला बरकत अता फरमा दें, उसके काम थोड़े सरमाए से, थोड़े पैसे से भी बन जाते हैं। पैसा थोड़ा हो मगर बरकत हो तो ज़्यादा काम बन जाते हैं। रिज़्क थोड़ा हो तो बरकत हो तो ज़्यादा लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है। वसाइल थोड़े हों मगर उनमें बरकत हो तो उससे ज़्यादा काम होते हैं। वक्त थोड़ा हो, उसमें वक्त में बरकत हो तो उसमें ज़्यादा काम हो जाते हैं। बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह हम किसी दुकान का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी इदारे का नाम बरकत के लिए और निस्बत हासिल करने के लिए रखते हैं, जैसे मदीना तैयबा की निस्बत, उस शहर के नाम की निस्बत को आगे बरकत के लिए हम मदनी गारमेंट्स या मदीना तैयबा के नाम के हवाले से कोई मदनी या मदीना लगा के हम नाम को रखते हैं। बाद लोग गौसिया रखते हैं, गौसिया फ़िल्टर हाउस फलाना फलाना के साहब निस्बत बुज़ुर्गों की निस्बत होती है। यानी किसी भी चीज़ से बरकत हासिल करने के लिए किसी इंसान के, किसी शहर के और किसी शायर इस्लाम के नाम की निस्बत से आगे नाम रखा जाता है कि इससे बरकत हो। बाज़ लोग अपने शेख की, अपने मशाइख के नाम के ऊपर अपने बच्चे का नाम रखते हैं, अपने कारोबार की जगह का नाम रखते हैं, अपने इदारे का, अपनी कंपनी का, अपनी दुकान का नाम रखते हैं कि बरकत के लिए और निस्बत के लिए। और बरकत होती भी है, बरकत है। इंसान भी बरकत वाला होता है, उसके अमाल भी बरकत वाले होते हैं। और जब नेक अमाल हों, तकवे वाले हों, अल्लाह का नेक बंदा हो, तो उसके अमाल की, उसके नाम की, उसके काम की, उसकी जान की, उसके वक्त की, हर चीज़ की बरकत होती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर सबसे ज़्यादा बरकत और बरकत को बनाने वाला मेरा अल्लाह है, और सबसे ज़्यादा बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम मुबारक के अंदर है। वो बरकत का भी खालिक है, बरकत को बनाने वाला है और बरकत का मालिक है और बरकत देने वाला है, और इंसानों को बरकत वाला बनाने वाला भी अल्लाह ही है। यानी बरकत को बनाने वाला भी वो है, इंसान को बरकत वाला बनाने वाला भी वो है, और बरकत को पैदा करने वाला और बरकत अता फरमाने वाला भी अल्लाह है। तो अल्लाह के नाम की बरकत कितनी होगी ये हम सोच सकते हैं। सबसे ज़्यादा बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के अंदर है। एक आपको ऐसा अमल बताता हूँ कि जब आपके पास पैसा हो, तनख्वाह आपकी हाथ में आए, कोई भी जगह से आपको पैसा मिले, वसाइल मिले, रिज़्क मिले, कोई अनाज मिले, कोई गल्ला मिले, कोई राशन मिले, आप सिर्फ 7 बार इस आयत मुबारका को पढ़ के, अल्लाह के नाम की इस आयत को पढ़ के उसके ऊपर फूंक दें, वो आपका रिज़्क, वो आपका राशन, वो आपका पैसा, वो आपके जो भी चीज़ होगी, जो भी वसाइल होंगे, अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत पैदा फरमा देंगे। और बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। वो कुरान पाक की एक आयत है, सूरह रहमान की आखिरी आयत, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। बस बरकत वाला है तेरा रब और उसका नाम, और वो बहुत ज़्यादा जलाल और इकराम वाला है। ये अल्लाह के नाम की बरकत सबसे ज़्यादा बरकत है। बरकत को पैदा करने वाला अल्लाह है और अल्लाह के नाम की ही बरकत सबसे ज़्यादा है। बाकी सारी बरकतें अल्लाह की अता करता है, अल्लाह की तकसीम करता है, अल्लाह की अनायात में से है। अल्लाह के बंदों के ऊपर जो बरकतें हैं वो सब अल्लाह की दी हुई बरकतें हैं। और सबसे ज़्यादा बरकत अल्लाह की और अल्लाह के नाम की और अल्लाह के कुरान की और अल्लाह के कलाम की है। आप 7 बार इस आयत को पढ़ के किसी भी चीज़ के ऊपर फूंक दें। अपने पर्स के ऊपर आपका वायलेंट है, उसमें पैसे हैं, तनख्वाह के पैसे हैं, आपके पास कोई जमा पूंजी है, आपके पास रिज़्क है, गल्ला है, राशन है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप 7 बार यकीन के साथ पढ़ के इसको फूंक दें। रोज़ाना भी फूंक सकते हैं, एक बार भी फूंक दें, वो भी काफ़ी है। अल्लाह ताला उस पैसे के अंदर, उस माल के अंदर, उस तनख्वाह के अंदर, उस जमा पूंजी के अंदर, उस रिज़्क और राशन और रोटी के अंदर अल्लाह ताला बरकत ही बरकत पैदा फरमा देंगे। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, इस आयत मुबारका को 7 बार पढ़ के फूंक दें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकत को अपनी आंखों से मुशाहदा कीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।